हेलो विद्यार्थियों, वेलकम बैक टू योर चैनल। हम लोगों ने हमारा जर्नल एंट्री चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने वेराइटीज ऑफ जर्नल एंट्री अब तक कवर कर चुके हैं। जिसमें हम लोगों ने सिंपल जर्नल एंट्री, कंपाउंडेड जर्नल एंट्री, बैकडेट का जर्नल एंट्री, परचेज और सेल का जर्नल एंट्री हम लोगों ने कवर किया है। आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट के बारे में। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं दो टाइप के डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो चलिए आज का हमारा क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, डिस्काउंट में ना दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, ट्रेड डिस्काउंट एंड नंबर टू इज कैश डिस्काउंट। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट समझने के पहले हम लोग ये समझते हैं कि सर डिस्काउंट क्या होता है। और आई होप सो कि आप लोगों को डिस्काउंट अलग से बताने की जरूरत नहीं है, सब लोगों को पता है कि डिस्काउंट क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, अब देखो ये जो वर्ड है डिस्काउंट, ये होता क्या है। देखो, कभी भी कोई सेलर किसी प्रोडक्ट को उसके एमआरपी से कम प्राइस में जब बेचता है, एमआरपी से कम प्राइस में बेचता है, उसको वो बोलता है कि वो दे रहा है डिस्काउंट। ठीक है, जैसा कि मान लो कि एक बॉटल है जिसकी एमआरपी है 1000 रुपीज। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, इसको ऑफर में बेच रहा है बोले 800 रुपए में। तो यहां पे इसने क्या किया, 200 रुपए का क्या दे दिया है यहाँ पे, डिस्काउंट। इसको हम लोग सिंपली डिस्काउंट बोलते हैं, जिसमें फ्लैट डिस्काउंट, अप टू डिस्काउंट, ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर किया है बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट के चैप्टर में। ठीक है, अब हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या फर्क है। देखो, अब अकाउंटिंग में ना डिस्काउंट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक को बोला है ट्रेड डिस्काउंट और एक को बोला है कैश डिस्काउंट। अगर ट्रेड डिस्काउंट देखे तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है। ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउंस मेड बाय होलसेलर to retailer in order to enable retailer sale at a price to earn responsibility margin of profit फलाना ढिमकाना। सर बहुत सारी चीजें बोली है, एक सिंपल वर्ड में समझाता। देखो यहाँ पे इस सब को इग्नोर करो और यहाँ पे जो वर्ड को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो समझो। देखो, when purchase made in bulk quantity, जब कभी भी कोई भी सामान बल्क क्वांटिटी में खरीदा जाता है तो जो डिस्काउंट दिया जाता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। एक एग्जांपल के तौर पे मान लो कि आप नोटबुक खरीदने के लिए गए, तो एक नोटबुक का जो प्राइस है वो है 100 रुपीज। ठीक है, और आपने बोला कि आपको एक नोटबुक नहीं चाहिए, एक डजन नोटबुक चाहिए। एक डजन मतलब कितना क्वांटिटी हो गया, 12। तो इसका टोटल कितना हो गया, 1200। अब बिकॉज ऑफ आप सिंगल क्वांटिटी ना खरीद के आप खरीद रहे हो बल्क में, करेक्ट, तो इसीलिए इसका जो प्राइस है जा रहा है 1200। पर सेलर क्या बोलेगा, बिकॉज ऑफ आप बल्क में परचेस कर रहे तो आप ना सर आप सिर्फ 1100 रुपए दो। तो यहाँ पे इसने क्या किया है, बिकॉज ऑफ आपने बल्क में खरीदा तो आपको दिया एक तरीके का डिस्काउंट, और इसी डिस्काउंट को अकाउंटिंग में बोला जाता है ट्रेड डिस्काउंट। मतलब क्या, जब भी कोई क्वांटिटी हम लोग बल्क में खरीदते हैं तो जो डिस्काउंट दिया जाता है सेलर के थ्रू, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको समझा। तो अब कैश डिस्काउंट क्या होता है। देखो, कैश डिस्काउंट में सिंपल ध्यान में रखो, कैश डिस्काउंट मिलता है जब आप पेमेंट कर रहे हो अर्लियर। अर्लियर मतलब ड्यू डेट के पहले। देखो, अब जैसा कि मान लो कि आपने कोई सामान परचेज किया 1 लाख रुपीज का। ठीक है, और आपने बोला कि मैं ये जो पैसा है मैं 6 महीने के बाद पे करूंगा, 6 मंथ के बाद। अब हुआ क्या कि 2 महीने के बाद आपके पास पैसे आ गए और आपने सोचा कि यार मैंने जो सामान खरीदा था 1 लाख रुपए का, उसका मैं अर्ली पेमेंट कर देता हूँ। पेमेंट के लिए अभी भी कितने महीने बाकी है, अगर आप देखोगे तो 4 मंथ अभी भी रिमेनिंग है। पर आप क्या कर रहे हो, 4 मंथ के पहले पे कर रहे हो। तो आपने सेलर को बोला कि भाई देख, मुझे 1 लाख रुपए देना है। बोले हाँ, कब देना है, अभी भी 4 महीने के बाद। तो मैं आज पूरा का पूरा पेमेंट करूंगा तो मुझे कितना डिस्काउंट देगा। तो सेलर बोलेंगे सर अगर आप अब भी पूरा पेमेंट करते हो तो आप ना सिर्फ 98,000 पे करो। मतलब यहाँ पे 2000 का क्या दिया है, ये डिस्काउंट, और इसी डिस्काउंट को अकाउंटिंग में बोला जाता है कैश डिस्काउंट। तो उम्मीद करता हूँ कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट समझा। ट्रेड डिस्काउंट बल्क क्वांटिटी परचेस करने में जो डिस्काउंट मिला कॉल्ड एज ट्रेड डिस्काउंट, एंड कैश डिस्काउंट ऐसा डिस्काउंट जो आपको मिलता है अर्लियर पेमेंट पे। ठीक है, अब यहाँ पे सीखने वाली चीज क्या है, यहाँ पे सीखने वाली चीज ये है। देखो, ट्रेड डिस्काउंट के बोला बोला है नॉट अपीयर इन बुक्स। ट्रेड डिस्काउंट हम लोग बुक्स में कभी भी शो नहीं करेंगे। हम लोग कौन सा डिस्काउंट रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ कैश डिस्काउंट। इसीलिए आप लोगों को ये जो एंट्री दिख रही है, जर्नल एंट्री, यहाँ पे देखो डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव, ये सारी चीजें दिया है। ये कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट।
ट्रेड डिस्काउंट हम लोग कभी भी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे दो वर्ड लिखा है, डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सर डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव में क्या फर्क है? एक अच्छा एग्जांपल लेके तुम लोगों को समझाता हूँ ताकि आप लोगों के जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना हम लोग तीन कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नंबर 1, ठीक है, ये है सेकंड और ये है थर्ड, ठीक है। ऐसे तीन कैरेक्टर। ये है मिस्टर जेठालाल, जो सबको पता है, जेठालाल। ये है पोपटलाल, पोपटलाल। और ये मान लो ये है रामलाल। जेठालाल है सेलर, ध्यान में रखना, जेठालाल है यहाँ पे सेलर, जिसका इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप है, आप लोगों को पता है। अब जेठालाल क्या कर रहा है? जेठालाल ना यहाँ पे जो रामलाल है, रामलाल से सामान परचेस कर रहा है, मतलब रामलाल जेठालाल के लिए है सप्लायर, ठीक है। इससे बाय कर रहा है सामान और ये बेच रहा है कस्टमर को, जिसमें से एक कस्टमर है उसका पोपटलाल। तो पोपटलाल को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे सिंपल कस्टमर, ओके। अब देखो पोपटलाल को ये कर रहा है सेल, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव क्या रहेगा समझो। देखो जेठालाल ने जब मान लो रामलाल से कोई सामान परचेस किया, कंसिडर करके चलते हैं कि रामलाल से कोई 10,000 का सामान खरीदा और रामलाल ने बोला यहाँ पे कि आप ना सेठ जी आप 10,000 मत पे करो क्योंकि आप रेगुलर कस्टमर हो, तो आप ना सिर्फ 9,000 पे करो, ठीक है। मतलब यहाँ पे रामलाल ने क्या दिया है जेठालाल को? डिस्काउंट, ठीक है। दूसरा, अब जेठालाल ने ऐसा ही कोई सामान मान लो कि 15,000 का सामान बेचा है पोपटलाल को, मोबाइल फोन। अब पोपटलाल तो घर का आदमी है, ठीक है। तो पोपटलाल को बोला कि पोपट भाई तुम 15 मत दो, तुम ना सिर्फ 13,000 रुपए दो। मतलब यहाँ पे पोपटलाल को जेठालाल ने क्या दिया है? डिस्काउंट। देखो यहाँ पे जेठालाल को डिस्काउंट मिला है 1,000 रुपीज का, यहाँ पे जेठालाल ने डिस्काउंट दिया है 2,000 रुपीज का। अब डिस्काउंट अलाउ और रिसीव समझो। हम लोगों को पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है जेठालाल के। जेठालाल को डिस्काउंट मिल रहा है रामलाल से, इसलिए ये बोलेगा डिस्काउंट रिसीव। क्या बोलेगा? डिस्काउंट रिसीव। और यहां पे जेठालाल डिस्काउंट दे रहा है, किसको दे रहा है? पोपटलाल को। और इसीलिए ये जो डिस्काउंट है इसको बोलेंगे डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट अलाउ। ये चीज समझ में आ रही? अब इसका नेचर समझते हैं। डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउ का नेचर क्या रहेगा? देखो डिस्काउंट रिसीव ये रहेगा रिवेन्यू और डिस्काउंट अलाउ ये रहेगा जेठालाल के लिए एक्सपेंस, करेक्ट। ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही? अलाउ किसको बोलते हैं और रिसीव किसको बोलते हैं? चलिए ये तो थोड़ा थ्योरेटिकल हम लोगों ने पोर्शन देख लिया, पर हम लोगों को अभी प्रैक्टिकली थोड़ा सा क्वेश्चंस करना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में ध्यान में रखना कि ट्रेड डिस्काउंट हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते, ओनली रिकॉर्ड करते कैश डिस्काउंट। अब हम लोग यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 एंड 58, ठीक है। ये हो गया 57 और ये हो गया 58। अब देखो 57 और 58 में क्या फर्क है? देखो गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग 6,000 एट 15,000 एंड अलाउड ट्रेड डिस्काउंट 10%। सेम क्वेश्चन नीचे है, डिस्काउंट अलाउ है बट कैश डिस्काउंट है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे बोला क्या है कि गुड्स सेल किया 6,000 का 15,000 में। अब सर हम लोग दोनों में से कौन सा वैल्यू लिखेंगे, 6,000 की 15,000? मुझे सिंपल बात बताओ, बेचा कितने में, 6 में कि 15 में? 15 में। इसलिए हम लोगों के लिए काम की चीज है यहाँ पे ये 15,000। अब देखो सेल किया है 15,000 का, ठीक है। ये आप लोगों ने किया है सेल 15,000 का, ओके। पहला है ट्रेड डिस्काउंट, तो इसमें से माइनस करेंगे हम लोग ट्रेड डिस्काउंट विच इज 10%। 10% मतलब कितना आएगा इसका? 1,500 रुपए। तो 1,500 रुपए माइनस करो, ये बचा कितना? ये बचा आपका 13,500 रुपए, ठीक है। सेम 58 में भी मैं साथ में करा रहा हूं ताकि आप लोगों को दोनों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। यहां पे भी सेल किया है 15,000 का और यहां हम लोगों ने माइनस किया है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कितना है? 10%। 10% मतलब कितना है ये? 1,500, ठीक है। तो ये हो गया सेम 13,500। अब देखो 57 ट्रेड डिस्काउंट, 58 कैश डिस्काउंट।
अभी हम लोगों ने देखा है कि हम लोग जब कभी भी ट्रेड डिस्काउंट देते हैं तो हम लोग उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते। हम लोगों को देखना है उसका नेट वैल्यू, नेट सेल कितने में किया है, कितने में किया है 13,500। बट कैश डिस्काउंट के केस में हम लोग तीनों वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे, सेल, उसका डिस्काउंट और यहाँ पे उसका जो नेट वैल्यू है वो। अब देखो इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी, सिंपल। अब सेल कर रहे तो कैश आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे जर्नल एंट्री करूंगा सिंपल, कैश अकाउंट डेबिट टू। अब डिस्काउंट तो लिखना नहीं है तो यहां पे लिखेंगे टू सेल अकाउंट। नेट सेल का वैल्यू कितना है 13,500, 13,500। चलो ये वाली चीज आप लोगों को समझ में आ रही, ठीक है। अब 58 में देखो, 58 में सबसे पहले ये जो डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट, अब ये समझो कि यार ये डिस्काउंट अलाउ है कि रिसीव। थोड़ा ऊपर देखो, देखो जब सेल कर रहे तो डिस्काउंट क्या रहता है अलाउ, और अलाउ इज अ एक्सपेंस। तो चलो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को पैसा कितना मिल रहा है यहाँ पे मिल रहा है हम लोगों को 13,500। तो सबसे पहले नीचे से शुरुआत करेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, कितना 13,500, ठीक है, ओके। चलो फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डिस्काउंट, अब दे रहे हैं हम लोग डिस्काउंट इसलिए डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिटेड, कितने का डिस्काउंट अलाउ है 1,500 टू, यहां पे आएगा सेल अकाउंट, और सेल अकाउंट में आप लोगों को लिखना पड़ेगा टोटल 15,000। उम्मीद करता हूं कि ये दोनों में आपको फर्क समझाओ, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या फर्क है, ठीक है। अब टॉपिक यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, टॉपिक अभी भी बाकी है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 एंड 60 ये मैं आप लोगों को दे रहा हूँ होमवर्क के तौर पे। सिंपल इसमें फर्क इतना है कि यहाँ पे दिए है पार्टी के नाम, यहाँ पे लिखा है महेश और यहाँ पे लिखा है सुरेश, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में फर्क समझा हो क्या होता है। ये जो 59 और 60 ये जो क्वेश्चन है ये आप होमवर्क के तौर पे सॉल्व कीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 57 और 58 करने के बाद दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे तो हम लोगों ने बेसिकली सेल के बारे में देखा, अब हम लोग ना थोड़ा परचेज के बारे में देखते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग कंपेयर करोगे तो क्वेश्चन नंबर 61 एंड 62 ये है परचेज के बारे में। देखो यहाँ पे बोला है परचेज गुड्स फ्रॉम राम, ठीक है, और यहाँ पे बोला है परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। देखिए अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 और 62, ठीक है। चलो 61 और ये 62, चलो अब कैलकुलेशन देख लेते हैं। सबसे पहले गुड्स परचेज किया राम से 1,50,000 का और डिस्काउंट है, कितना डिस्काउंट है 10%। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, परचेज किया है 1,50,000, इसमें से सबसे पहले डिस्काउंट जो है कौन सा डिस्काउंट है यहाँ पे, देखो यहाँ पे बोला है इन्होंने कैश डिस्काउंट, तो इसमें से माइनस करो कैश डिस्काउंट, 10% मतलब आएगा 15,000, 15,000 माइनस करने के बाद ये कितना आ रहा है आपका 1,35,000। चलो ये हो गया। सेकंड वाला देखो 80,000 और डिस्काउंट बोला है 10%, तो सेकंड वाले में ट्रेड डिस्काउंट है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन लिख रहा हूँ मैं 80,000, इसमें से माइनस करो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट, कितना है ट्रेड डिस्काउंट 80,000 का 10% 8,000, तो ये आ जाएगा आपका 72,000। हाँ अब देखो अभी हम लोगों ने एक चीज देखा कि हम लोग ट्रेड डिस्काउंट को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते। कौन से डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं, कैश। कैश के केस में हम लोग तीनों को रिकॉर्ड करेंगे और ट्रेड के केस में सिर्फ नेट वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे। अब यहाँ पे ना फर्क कहाँ पे पड़ा है, देखो यहाँ पे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो था सेल के बारे में, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं परचेज, ठीक है। तो यहाँ पे कैश डिस्काउंट दिया है और यहाँ पे दिया ट्रेड डिस्काउंट। तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट से शुरू करते हैं। ये देखो ये पूरा क्रॉस में है, अगर आप लोग देखोगे ना क्रॉस में। अब परचेज कर रहे हैं तो हम लोग परचेज कर रहे हैं इसलिए आप अकाउंट यूज करेंगे परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू, अब पेमेंट कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे आएगा कैश अकाउंट, और यहाँ पे आप लोगों को वैल्यू लिखना पड़ेगा नेट विच इज 72,000, 72,000, ये हो गया। अब इधर आते हैं, अब यहाँ पे परचेज अकाउंट लिखना है, चलो ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ये तो चलो ठीक है, बट सर यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ आएगा कि रिसीव, तो इसके लिए ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, देखो ये वाली चीज देखो,
जब हम लोग परचेस कर रहे थे डिस्काउंट रिसीव और जब सेल कर रहे थे डिस्काउंट अलाउ। अब डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए रेवेन्यू है और रेवेन्यू है इसलिए ये जाएगा क्रेडिट में। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? डिस्काउंट रिसीव, देखो परचेस कितने का किया है यहाँ पे 1,35,000, ठीक है। डिस्काउंट कितने का है 15,000 और यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगा 1,50,000 ना। चलो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये 61 और 62 में फर्क समझाओ। अब पिक्चर खत्म नहीं हुआ, अभी भी पिक्चर बाकी, ठीक है। अब 61 और 62 करने के बाद मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि 64, 5, 6 ये भी आप होमवर्क के तौर पे सॉल्व करो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। अब हम लोग आते हैं ऐसे क्वेश्चन में जिसमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों दिया है। ये सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब आप लोग क्या करो, इसको आप नोट डाउन कर लो, मैं मिटा देता हूँ इसको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 हम लोग करने जा रहे हैं। बट मेरा रिकमेंडेशन आपको यह है कि पहले 67 क्वेश्चन को पहले रीड करो कि 67 क्वेश्चन में बोला क्या है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को ना कंफ्यूजन होता है कि सर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट जब साथ में दिया है तो पहले किसको माइनस करना है और बाद में किसको माइनस करना है। तो हम लोग अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखो, क्वेश्चन नंबर 67 में बोला है गुड्स परचेज फ्रॉम संजय संजय 40,000 allowed 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट भी दिया और कैश डिस्काउंट, तो सबसे पहले क्या माइनस करना, ध्यान में रखना जब कभी भी क्वेश्चन में ट्रेड और कैश दोनों दिया है तो सबसे पहले माइनस करो ट्रेड एंड देन माइनस करना है कैश। तो इसका कैलकुलेशन कैसे आएगा, चलिए देखते हैं। ये 40,000 का हम लोगों ने परचेज किया है, ओके। सबसे पहले माइनस करो इसमें से ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट बोला है 10%, तो इसका 10% कितना आएगा 4,000। 4,000 माइनस करने के बाद ये आएगा आपका 36,000, ठीक है, ओके। फिर ये 36,000 में से माइनस करना है, ये वैल्यू के ऊपर माइनस करना है, ध्यान में रखना। ये हम लोगों ने माइनस किया ट्रेड डिस्काउंट और यहाँ पे माइनस करना है हम लोगों को कैश डिस्काउंट। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट कितना आएगा, ये आएगा 1,800 रुपए, ठीक है। ये आएगा आपका 34,200, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को कैलकुलेशन, पहले ट्रेड डिस्काउंट देन कैश डिस्काउंट, ठीक है। अब देखिए ट्रेड डिस्काउंट के केस में हम लोगों ने देखा कि ट्रेड डिस्काउंट ना सर हम लोग अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते, बट कैश डिस्काउंट के केस में तीनों चीजें रिकॉर्ड करते हैं। तो आपके काम की जो चीजें है ना, ये नीचे की तीन चीजें। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने संजय से परचेस तो किया है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, पेड अमाउंट एट अ टाइम ऑफ परचेस इटसेल्फ। मतलब यहाँ पे ये क्रेडिट सेल नहीं है। क्रेडिट सेल कैसा रहेगा, जब पार्टी का नाम दिया है तब, और यहाँ पे पार्टी का नाम तो दिया है पर आगे लिखा है अमाउंट पेड किया। तो जर्नल एंट्री क्या आएंगी परचेस की, यहाँ पे सिंपल आप लोगों को लिखना है यहाँ पे सिंपल परचेस अकाउंट डेबिटेड टू। अब पे किया है इसलिए कैश, और पे नहीं करते तो पार्टी का नाम आता, कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। चलो ठीक है। अब यहाँ पे कैश कितना पे कर रहे हैं हम लोग 34,200, ठीक है। डिस्काउंट कितने का है ये 1,800 और यहाँ पे ये टोटल अमाउंट आ जाएगा आपका 36,000 ना। ये होगी आपकी जर्नल एंट्री क्वेश्चन नंबर 67 का, ठीक है। ये समझ में आया आप लोगों को। अब देखो आगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, अगर आप लोग देखोगे 68, तो 68 क्वेश्चन जो है ना ये सेम है 67 जैसा, बस फर्क क्या है इसमें, मैं यहाँ होमवर्क के लिए लिख रहा हूँ पर आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ कि इसमें फर्क क्या है। देखो यहाँ पे लिखा है सेम 40,000 का परचेज किया, 10% ट्रेड डिस्काउंट 5% कैश डिस्काउंट, बट यहाँ पे बोला हाफ ऑफ अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ परचेस। मतलब क्या कि ये जो 34,200 है ना, इसका आधा आएगा 17,100 और बचा हुआ आधा भी 17,100। अब पे कितना किया है, आधा, आधा मतलब ये कैश, और आधा कुछ नहीं बोला है, तो आधा जो ना लिखा है कुछ ना बोला है उसके जगह पे आएगा यहाँ पे पार्टी का नाम विच इज विजय। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो और कमेंट में लिखो कि आपका आंसर क्या आया है। अब क्वेश्चन नंबर 69 और आज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 नहीं 69
भी आपको होमवर्क करना है, 70 करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये फर्क समझ में। देखो, गुड्स सोल्ड टू अजय 50,000 अलाउिंग कैश डिस्काउंट 5%। अच्छा, ये तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, 69 ही कर लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन आज का 69। चलिए देखो, गुड्स सोल्ड 20,000 टू अनिल एंड अलाउ, ये हिम है, ठीक है, 20,000 का सेल किया है, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट भी 10%, कैश डिस्काउंट भी। तो सबसे पहले कौन सा डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो। ट्रेड डिस्काउंट 10% मतलब 2,000, ये माइनस किया, ये आया आपका 18,000। फिर माइनस करो आप इसमें से कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट इसका 10% मतलब कितना आएगा, 1800, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 16,200, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, ट्रेड डिस्काउंट के केस में हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते, फिर से वही चीज, कैश डिस्काउंट में हम लोग तीनों चीजों को रिकॉर्ड करते। तो इसकी ना सिंपल जर्नल एंट्री क्या आएंगी, मैं आप लोगों को वो समझा देता हूँ। देखो, इसकी सिंपल जर्नल एंट्री आएंगी सेल की। अब देखो, सबसे पहले ये समझो यार, ये सेल कैश में है कि क्रेडिट में है। क्वेश्चन नंबर 69, गुड्स सोल्ड टू अनिल, अरे अच्छा ओके, इसमें आगे क्या लिखा है, हाफ ऑफ अमाउंट रिसीव बाय कैश एंड हाफ ऑफ चेक। देखो, अब ये जो है ना, ठीक है, 16,200, 16,200 का ना मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। आधा कैश में मिला है इसलिए कैश अकाउंट, और आधा चेक से मिला है इसलिए यहाँ पे अकाउंट यूज करेंगे बैंक अकाउंट। तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 8,100, और ये भी आएगा 8,100। सर इसकी जर्नल एंट्री कैसे आएगी, देखो, अब हम लोगों को ना टोटल 5 चीजें आएंगी अकाउंट में। सेल कर रहे तो कैश आएगा, तो सबसे पहले आप लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट, कितना, 8,100। चलो ये हो गया इसका काम। फिर आधा चेक से मिला, तो आप लोग लिखोगे यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, कितना, 8,100। अब तीसरा, अब डिस्काउंट अलाउ है कि रिसीव है, सेल कर रहे तो डिस्काउंट अलाउ, तो यहाँ पे नेक्स्ट अकाउंट आएगा, यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट, कितना हो रहा है ये डिस्काउंट अलाउ अकाउंट, देखो 1,800, ठीक है, ये हो गया 1,800। टू यहाँ पे आएगा टू सेल अकाउंट, और सेल का अमाउंट आएगा यहाँ पे टोटल 18,000, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है, और इसके बाद वाले क्वेश्चन भी आप होमवर्क के लिए सॉल्व कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन मैं बता दूं, जब कभी भी क्वेश्चन में यहाँ पे अगर लिखा है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, इसका मतलब ये जो डिस्काउंट है, ये ध्यान में रखना, ये रहेगा हमेशा कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को हिंट दे दिया है, ये क्वेश्चन भी आप होमवर्क के तौर पे सॉल्व कर सकते हो। तो आज हम लोगों ने बेसिकली पूरा ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट कवर किया है। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, बट आई होप सो कि आप लोगों को आज का टॉपिक पूरा अच्छे से समझा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।